Hey guys, welcome back to my channel डिप्लोमा इन डायलिसिस। डिप्लोमा इन डायलिसिस के फर्स्ट ईयर के जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस है आज हम उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। थोड़ा सा फास्टली डायग्राम को देखते हुए हम थ्योरेटिकल क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ओके, फर्स्ट ईयर का जो चैप्टर है वो है, पहला चैप्टर है द यूरिनरी सिस्टम। द यूरिनरी सिस्टम को हम द एक्सक्रेटरी सिस्टम भी कहते हैं एंड रीनल सिस्टम भी कहते हैं। एक्सक्रेटरी सिस्टम इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, वो इस चैप्टर में यूरिन किडनी के थ्रू एक्सक्रीट होते हैं, इसलिए हम इसे एक्सक्रेटरी सिस्टम भी कहते हैं। एंड रीनल सिस्टम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये किडनी पे ही बेस है, इसमें किसी अदर टॉपिक के बारे में कोई डिस्कशन नहीं है, ऑल टू ऑल किडनी के बारे में ही डिस्कशन है, इसलिए हम रीनल सिस्टम कहते हैं। कुछ फास्ट तरीके से हम थोड़ा सा डायग्राम देख लेंगे, उसके बाद हम थ्योरेटिकल क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, ये ह्यूमन किडनी का डायग्राम है, मैंने शो किया है। किडनी का डायग्राम है ह्यूमन किडनी का। आपने देखा होगा पहले दो वीडियो में मैंने थोड़ा सा इसके डेमो दिए थे, डेमो क्लासेस दिए थे। उसके बाद इस वीडियो में मैं पूरे तरीके से फास्ट तरीके से और डीपली थोड़ा बताते हुए थ्योरेटिकल क्वेश्चंस को डिस्कस करूँगी। ओके, ये किडनी का डायग्राम है, ये राइट किडनी है, ये लेफ़्ट किडनी है। लेफ़्ट किडनी कंपेयर टू राइट किडनी स्लाइटली डाउन, इसलिए स्लाइटली डाउन होती है क्योंकि यहाँ लीवर प्रेजेंट होता है। ये जो आपको दो बम्बू दिख रहे हैं मैंने जो शो किया है, ये क्या है, ये क्या है, ये ब्लू वेन, ये हमारी नसें होती हैं अंदर, ब्लू वेन, और एक ये क्या है, रेड आर्टरी। इन दो नसों के थ्रू हमारे बॉडी में ब्लड पास होता है। ठीक है, किडनी में पास होता है, और उसके बाद जितने वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, जितने इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, वो यूरिन के थ्रू पास आउट हो जाते हैं, यूरेथ्रा के थ्रू। ठीक है, यूरेथ्रा के थ्रू। उसके बाद ये जो आपको दो पार्ट दिख रहा है, ये जो पाइपें दिख रही हैं वो क्या है, यूरेटर है। ठीक है, टू यूरेटर, टू किडनीज, टू यूरेटर, वन यूरिनरी ब्लैडर, वन यूरेथ्रा। ये जो पार्ट है, इस पार्ट को हम बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, रीनल ग्लैंड भी बोलते हैं। ये था आपका लेफ़्ट किडनी, ये था राइट किडनी। ये इधर का पार्ट जो है वो है इन्फीरियर वेना कावा। इस वाले पार्ट को आपको मैं शो कर दूं, बता दूं कि जो अंदर मैंने ये पिरामिड टाइप के जो ये कुछ जो बनाए हैं वो है आपका, ये है रीनल पिरामिड, इसे रीनल मेडुला भी कहते हैं। अंदर वाले पार्ट को हम रीनल कैलिक्स कहते हैं। ठीक है, रीनल कैलिक्स कहते हैं। एंड ये आपके एग्ज़ाम में 5 मार्क्स के या 10 मार्क्स के ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं डायग्राम के थ्रू। ये आपको अगर मेंशन करने अच्छे से आता है एग्ज़ाम में, इस वीडियो के थ्रू अगर आपको कुछ हेल्प मिलती है तो आपको 5 to 5 मार्क्स एग्ज़ाम में मिलेंगे, या 10 to 10 मार्क्स आपको मिलेंगे अगर आप इस तरह से मेंशन करके ह्यूमन किडनी के डायग्राम को एग्ज़ाम में शो करते हो। तो किसी को प्रॉब्लम होती है अगर इस तरह के डायग्राम को बनाने में, तो वो ये छोटे पार्ट में किडनी के डायग्राम को शो कर सकता है एग्ज़ाम में। ठीक है, इस छोटे पार्ट को वो एग्ज़ाम में शो कर सकता है। यहाँ पे मैंने ये छोटा बना के किडनी, जो छोटे पार्ट में टाइप का जो किडनी है उसे मैंने बनाया है, और ये शो किया है कि आपको कोई प्रॉब्लम मत हो अगर जिसे प्रॉब्लम होती है इस तरह के किडनी को बनाने में एग्ज़ाम में। ओके, आगे हम थ्योरेटिकल क्वेश्चंस को देखते हैं। पहले किडनी के डिस्कशंस को भी थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, बोथ किडनी, टू किडनी जो है वो क्या है, बोथ किडनी प्रोड्यूस यूरिन। ये जो दो किडनियाँ हैं वो क्या करती हैं, प्रोड्यूस करती हैं, यूरिन प्रोड्यूस करती हैं। बोथ यूरेटर ट्रांसपोर्ट यूरिन फ्रॉम किडनी टू यूरिनरी ब्लैडर। जो ये दो यूरेटर हैं आपके, जो दो ये पाइप वाले यूरेटर हैं, ये क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं यूरिन को। किसको ट्रांसपोर्ट करते हैं, वो क्या करते हैं, यूरिनरी ब्लैडर को ट्रांसपोर्ट करते हैं। ठीक है, वन यूरिनरी ब्लैडर टू कलेक्ट यूरिन। वन यूरिनरी ब्लैडर, जो ये यूरिनरी ब्लैडर वो क्या करता है, कलेक्ट करता है यूरिन को, ऑल वेस्ट प्रोडक्ट एंड इलेक्ट्रोलाइट टू कम्प्लीटली रिमूव इन ह्यूमन बॉडी विद द हेल्प ऑफ यूरिन। ओके, ऑल वेस्ट प्रोडक्ट, जो हमारे ब्लड में जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, उसे ये पूरी तरीके से जब रिमूव कर देता है यूरिनरी ब्लैडर प्रोसेस में, उसके बाद क्या होता है, जो यूरिन होता है वो क्या होता है, वो यूरेथ्रा के थ्रू पास हो जाता है। ठीक है, यूरेथ्रा के थ्रू पास होता है इन द एंड ऑफ यूरेथ्रा। ठीक है, यूरेथ्रा इज़ द इन पार्ट ऑफ यूरिनरी सिस्टम टू रिमूव यूरिन। ठीक है, ये इन पार्ट होता है यूरिनरी सिस्टम का। यूरेथ्रा इज़ द इन पार्ट ऑफ यूरिनरी सिस्टम टू रिमूव यूरिन, जो यूरिन को रिमूव करता है।
ओके। अब हम देख लेते हैं डायमेंशन ऑफ किडनी। किडनी का डायमेंशन देख लेते हैं। किडनी क्या होती है, कैसे किस तरह की होती है, क्या क्या प्रॉब्लम, क्या क्या इसकी कितनी साइज़ होती है, इसकी कितनी मोटाई होती है वगैरह। ओके। ये जो किडनी होती है वो क्या होती है, बीन शेप ग्लैंड होती है। ये जो होती है वो बीन शेप ग्लैंड होती है किडनी। ओके। बीन शेप ग्लैंड होती है और इसकी जो साइज़ होती है, इसकी साइज़ जो होती है, इसकी लॉन्ग साइज़ जो होती है वो कितनी होती है, 7.5 टू 12 सेंटीमीटर इसकी साइज़ होती है। ठीक है। इसकी जो वाइड होती है, चौड़ाई, वो 6 सेंटीमीटर होती है और जिसकी थिकनेस होती है वो जो मोटाई होती है वो 3 सेंटीमीटर होती है। और वेट जो होता है, वज़न 120 टू 150 सेंटीमीटर होता है। ठीक है। इसका जो वज़न होता है वो कितना होता है, 120 टू 150 सेंटीमीटर। इसकी जो मोटाई होती है, इस किडनी के आकार की जो मोटाई होती है वो कितनी होती है, 3 सेंटीमीटर होती है। थोरेसिक 12 टू L3 टू प्रेजेंट पोजीशन। इस किडनी का जो पोजीशन है ये कहाँ पाई जाती है, थोरेसिक 12 से L लंबर 3 के बीच में ये पाई जाती है, जो कि आगे हम डिस्कशन करेंगे इसके बारे में। ओके। अब देख लेते हैं हम किडनी। किडनी क्या है, एग्ज़ाम में ये सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस यूरिनरी सिस्टम से रिलेटेड हैं। अगर आप एग्ज़ाम में इस तरह के डायग्राम के थ्रू सारे क्वेश्चंस को करते हो तो आपको फुल टू फुल मार्क्स मिलेंगे। ओके। अब हम देख लेते हैं किडनी। किडनी का क्या होता है, व्हाट इज़ किडनी। किडनी क्या है, किडनी इज़ अ रेड एंड ब्राउन बीन शेप ग्लैंड। किडनी जो है वो है रेड कलर की होती है एंड ब्राउन कलर की होती है और बीन शेप ग्लैंड होती है। राइट किडनी स्लाइटली डाउन एज कम्पेयर टू लेफ्ट किडनी बिकॉज राइट साइड इज लीवर प्रेजेंट, सो दैट राइट किडनी इज स्लाइटली डाउन। राइट साइड लीवर प्रेजेंट होता है इसलिए राइट साइड जो किडनी होती है वो स्लाइटली डाउन होती है, थोड़ी सी झुकी हुई होती है। स्लाइटली डाउन मीन्स थोड़ी सी झुकी होती है एज कम्पेयर्ड लेफ्ट किडनी के कम्पेयर्ड। ओके। किडनी स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। किडनी के कुछ स्ट्रक्चर हैं जो हम देख लेते हैं अभी। ठीक है। इस थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में किडनी इज़ अ इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ यूरिनरी सिस्टम। किडनी जो है वो इम्पॉर्टेंट पार्ट है यूरिनरी सिस्टम का। इसे एक्सक्रीटरी सिस्टम भी कहते हैं एंड रीनल सिस्टम भी कहते हैं, विच इज़ डिफरेंट पार्ट। इसके डिफरेंट पार्ट हैं जिसे हम आज डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट पार्ट इज़ रीनल कैप्सूल। जो इसका फर्स्ट पार्ट है उसका नाम क्या है, रीनल कैप्सूल। एंड द सेकेंड पार्ट इज़ रीनल कॉर्टेक्स। जो सेकेंड पार्ट है वो क्या है, रीनल कॉर्टेक्स है। लास्ट थर्ड वन पार्ट इज़ रीनल मेडुला। जो लास्ट पार्ट है उसे हम क्या कहते हैं, रीनल मेडुला। रीनल कैप्सूल जो है वो क्या है, इट इज़ अ थिन ट्रांसपेरेंट फाइब्रस मेम्ब्रेन विच इज़ कवर्ड ऑल किडनी। जो रीनल कैप्सूल है, ठीक है, वो क्या है, रीनल कैप्सूल। ये वाला जो पार्ट है वो है किडनी के जो पहला पार्ट है, किडनी का जो पहला लेयर है उसे क्या बोलते हैं हम, रीनल कैप्सूल। वो क्या है, वो है वो थिन है, थोड़ा सा थिन फाइब्रस मेम्ब्रेन है और ये पूरे किडनी को कवर्ड किया हुआ है। ठीक है, पूरे किडनी को कवर्ड किया हुआ है। द सेकेंड पार्ट है वो क्या है, रीनल कॉर्टेक्स। इट इज़ मिडिल पार्ट ऑफ इट इज़ अ मिडिल पार्ट ऑफ किडनी। किडनी का जो क्या है, बीच वाला पार्ट है। ठीक है। जो सेकेंड लेयर वो क्या है, रीनल कॉर्टेक्स है और ये बीच वाला पार्ट है। ठीक है। और रीनल कॉर्टेक्स इज़ प्रेजेंट ग्लोमेरुलस एंड कन्वोल्यूटेड ट्यूबल ऑफ नेफ्रॉन। जो ग्लोमेरुलस है एंड कन्वोल्यूटेड ट्यूबल ऑफ नेफ्रॉन है, उसमें ये रीनल कॉर्टेक्स पाया जाता है, प्रेजेंट होता है। ठीक है। थर्ड पार्ट जो है किडनी का वो है रीनल मेडुला। रीनल मेडुला प्रेजेंट 8 to 18 रीनल पिरामिड। ये जो पिरामिड है किडनी, ये किडनी में जो मैंने आपको शो किया था पिरामिड, ये क्या होती हैं, ये पूरी किडनी में 18 या 8 होती हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे आपको कुछ ही पिरामिड्स के बारे में डिस्कस किया था बना के। ठीक है। जो ये होती है वो होती, इसे हम रीनल मेडुला कहते हैं और ये रीनल पिरामिड होती है, सारी पिरामिड होती है, इसे रीनल मेडुला भी हम कहते हैं। ठीक है। कन्फ्यूजन में मत होइएगा आप कि इसे रीनल मेडुला क्यों कहते हैं और रीनल पिरामिड क्यों कहते हैं, ये दोनों एक ही है, इसे पिरामिड भी कहते हैं और रीनल मेडुला भी कहते हैं। ठीक है। जो 8 से 18 होती है। ठीक है।
और ये जस्ट लाइक अ कोन शेप, और ये क्या होती है, कोन शेप की होती है। मैंने पूरे अच्छे तरीके से इसे नहीं मैंने मैं कर पाई हूँ, अच्छे तरीके से डायग्राम को नहीं शो कर पाई हूँ, हल्का सा वो हो गया है, तो आप आगे भी देख लीजिएगा। ओके, ये था रीनल मेडुला। रीनल मेडुला इज सराउंडेड बाय रीनल आर्टरी एंड रीनल वेन। ये रीनल मेडुला जो है वो क्या है, ये रीनल मेडुला सारा जो है वो क्या है, वो पूरे तरीके से सराउंडेड है रीनल आर्टरी और रीनल वेन। जो रीनल वेन और रीनल आर्टरी है, जो नसें हैं, उसमें ये पूरी तरीके से बंधा हुआ है रीनल मेडुला। ठीक है, इसे बंधा हुआ ही कहेंगे, पूरे तरीके से उस नस में पूरी तरीके से बंधा हुआ है, इसे रीनल मेडुला कहते हैं। हाँ, द इन पार्ट ऑफ किडनी, थर्ड पार्ट ऑफ किडनी, रीनल मेडुला। ओके गाइस, थैंक यू सो मच। आगे हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर पे, डिप्लोमा इन डायलिसिस के फर्स्ट ईयर का जो नेक्स्ट चैप्टर है उस पर हम डिस्कशन करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।